मूवी के स्टार्ट में हम ग्रेटा नामी एक लड़की को देखते हैं जो नैनी की जॉब करने यूके के एक छोटे से टाउन की तरफ जा रही थी। असल में ग्रेटा अमेरिका से आई थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत एब्यूसिव था और उसी से जान छुड़ाने के लिए उसने यूके में नैनी की जॉब एक्सेप्ट कर ली थी। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटा एक बड़े से मेंशन में पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो मेंशन बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मेंशन में एंटर होते ही ग्रेटा अपना सामान वहीं रखती है और अपने जूते उतार देती है। उसके बाद वो मेंशन को एक्सप्लोर करने लगती है। वहीं घूमते घूमते उसे एक बच्चे का कमरा मिल जाता है, जिसे वो देख ही रही होती है कि वहाँ मेलकम नामी एक आदमी आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो ग्रोसरी मैन है और यहाँ हफ्ते में एक बार ग्रोसरी लेकर आया करता है। ग्रेटा उसके साथ किचन में आ जाती है और ग्रोसरी संभालने लगती है। मेलकम एक अच्छा इंसान था और काफी बातूनी भी था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मिसेस हील शायद वहाँ आ जाती हैं। वो ग्रेटा से मिलकर पूछती हैं कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं। ग्रेटा उन्हें लेकर अपने सामान के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ उसके जूते गायब थे। मिसेस शायर्स कहती हैं कि ये जरूर ब्राह्म्स का काम होगा। ब्राह्म्स उनके 8 साला बेटे का नाम था और ब्राह्म्स की नैनी बनकर ही ग्रेटा यहाँ आई थी। मिसेस हील शायद बताती हैं कि ब्राह्म बहुत प्लेफुल बॉय है, उसी ने तुम्हारे जूते छुपा दिए होंगे। उसके बाद मिसेस हील शायर्स ग्रेटा को मिस्टर हील शायर से मिलवाती हैं और आखिर में वो उसे अपने बेटे ब्राह्म्स से मिलाती हैं। लेकिन ग्रेटा ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ब्राह्म कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक डॉल थी। ये देखकर वो हंसने लगती है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत सीरियस थे। इतनी देर में वहाँ मेलकम भी आ जाता है और वो ब्राह्म से ऐसे मिलता है जैसे वो वाकई में सचमुच का एक बच्चा हो। ये देखकर ग्रेटा भी ब्राह्म से उसी तरह मिलती है और उससे बातें करती है। उसके बाद मिसेस हील शायद ग्रेटा को बताती हैं कि ब्राह्म्स को कोई भी नैनी पसंद नहीं आती। उसने कई नैनीज को रिजेक्ट कर दिया है। फिर मिसेस हील शायद उसको ब्राह्म्स के रूम में लेकर आती हैं और उसे उसकी ड्यूटी समझाने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें रोजाना सुबह 7 बजे ब्राह्म्स को उठाना होगा और फिर उसे चेंज करवाना होगा। उसके बाद ब्राह्म्स 3 घंटे तक म्यूजिक लेसन लेता है, इसीलिए तुम्हें रोजाना 3 घंटे तक लाउड म्यूजिक प्ले करना होगा। इसके अलावा तुम्हें घर में क्लियर और ऊंचा बोलना होगा, क्योंकि ब्राह्म्स को यही पसंद है। फिर मिस्टर मिसेस हील शायद उसे बताते हैं कि हम बचा हुआ खाना नहीं फेंकते, बल्कि उसे फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं। मिस्टर हील शायद फिर उसे बताते हैं कि तुम्हें रोजाना माउस ट्रैप यहाँ सेट करना होगा, क्योंकि ब्राह्म्स को एनिमल बिल्कुल भी नहीं पसंद। रात को मिसेस हील शायर्स बताती हैं कि ब्राह्म्स को ग्रीटा पसंद आ गई है, उसने उसे चूज कर लिया है। ये बताते हुए मिसेस हील शायर्स काफी इमोशनल हो गई थी। रात को ग्रीटा अपनी बहन सैंडी को लैंडलाइन से कॉल करती है और उसे बताती है कि ये बहुत अजीब जगह है। यहाँ आसपास कोई नेबर्स नहीं है, ना ही यहाँ कोई विंडो ओपन है। इसके अलावा ना तो यहाँ वाईफाई का कोई कनेक्शन है और ना ही सेल फोन सर्विस है। सैंडी उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट सिचुएशन है, कुछ महीने यहाँ गुजार लो। फिर सैंडी उसे बताती है कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल उन्हें बार बार परेशान कर रहा है और वो ग्रेटा का एड्रेस पूछना चाहता है, लेकिन वो उसे टाल रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि वो अभी वहीं रहे। सुबह मिस्टर और मिसेस शायर्स घर से जा रहे होते हैं। वो ग्रेटा को देखकर बताते हैं कि बहुत अरसे से हम हॉलीडेज पर नहीं गए, इसलिए अब तुम आ गई हो तो हम हॉलीडेज पर जा रहे हैं। घर से जाते हुए वो ग्रेटा को रूल्स भी दे देते हैं और वो बताते हैं कि ग्रेटा को ये रूल्स फॉलो करने होंगे। घर से निकलते हुए मिसेस हील शायद ग्रेटा को सॉरी बोलती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। ग्रेटा अब घर में अकेली थी। वो वहाँ अपने मुताबिक रहने लगती है और रूल्स का ख्याल नहीं रखती। वो ब्राह्म्स को उठाकर इसी तरह बेड पर लिटा देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह ग्रेटा को कॉरिडोर की छत पर एक एटिक नजर आता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। उसके बाद वहाँ मेलकम आ जाता है। ग्रेटा उससे बातों बातों में ब्राह्म्स के बारे में पूछने लगती है, तो वो उसे घर के बाहर ले जाता है जहाँ ब्राह्म्स की ग्रेव थी। वो बताता है कि आज से 20 साल पहले 8 साल की उम्र में ब्राह्म्स इसी घर में जलकर मर गया था और उसके बाद से मिस्टर एंड मिसेस हील्सशायर ने खुद को तसल्ली देने के लिए एक डॉल को ही अपना बेटा ब्राह्म समझकर अपने पास रख लिया और तब से लेकर अब तक वो उसी के साथ रह रहे हैं और पिछले 1 साल से वो ब्राह्म्स के लिए नैनीस ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मेलकम ग्रेटा को रात को बाहर जाने की ऑफर करता है, जिसे ग्रेटा कबूल कर लेती है। रात को ग्रेटा रेडी होने लगती है। वो अपने लिए कोरल कलर का ड्रेस निकालती है। उसके बाद वो शावर लेने चली जाती है, लेकिन जिस वक्त वो शावर ले रही होती है वॉशरूम में कोई आता है और साथ ही उसका ड्रेस और उसकी चेन वहाँ से उठा लेता है। जब ग्रेटा शावर लेकर निकलती है तो वो देखती है कि उसका ड्रेस और उसकी चेन गायब है। उसके बाद वो अपने रूम में आती है, लेकिन वो देखती है कि उसके कमरे में से उसके सारे कपड़े गायब थे।
वो अपने रूम से बाहर कॉरिडोर में आती है तो वहाँ देखती है कि एटिक की सीढ़ियाँ नीचे आ चुकी थी। उसे लगता है कि एटिक में ऊपर कोई है। वो एटिक की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच जाती है, लेकिन उसी वक्त एटिक की सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। यानी ग्रेटा वहीं फंस चुकी थी। उसी वक्त मेलकम भी उसे लेने आ चुका था। ग्रेटा उसे बहुत आवाजें देती है, लेकिन मेलकम को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मेलकम काफी देर तक उसे आवाजें देता रहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ग्रेटा अपने सामने देखती है तो उसे वहाँ किसी का शेडो दिखाई देता है। वो डरकर पीछे होती है तो गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह ग्रेटा की आंख खुलती है तो वो एटिक में थी। वो देखती है कि अब एटिक का दरवाजा खुला हुआ है और सीढ़ियाँ नीचे आ गई हैं। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है और अपने रूम में आकर देखती है तो उसके सारे कपड़े उसके रूम में बिखरे हुए थे। ये सब देखने के बाद वो मेलकम को वहाँ बुला लेती है। जब मेलकम वहाँ पहुँचता है तो वो उसे सारी बात बताती है। जब मेलकम एटिक की सीढ़ियों को टच करता है तो वो फौरन से फोल्ड हो जाती है और एटिक का दरवाजा बंद हो जाता है। मेलकम उसे समझाता है कि ये एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है, अब मैं बाकी घर में भी चेक करके देख लेता हूँ। उसके बाद वो सारे घर में चेक करता है और आकर ग्रेटा को बताता है कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन ग्रेटा कहती है कि कोई तो था जिसने मेरे कपड़े गायब कर दिए थे। मेलकम ग्रेटा को डरा हुआ देखकर वहीं रुक जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। ग्रेटा उससे ब्राह्म्स के बारे में बात करने लगती है। मेलकम बताता है कि टाउन में ब्राह्म्स के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। कुछ तो अच्छी हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीब सी हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि सच क्या है। मेलकम बताता है कि एक बार मैं यहाँ ग्रोसरी डिलीवर करने आया तो उस दिन ब्राह्म्स का बर्थडे था और उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिस्टर हील्स शायद ने बहुत ड्रिंक कर रखा था। मैंने उनसे बातों बातों में उनके बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि उनका बेटा बहुत ऑड है। उसी वक्त हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ये सारी बातें ब्राह्म्स के रूम में सुनाई दे रही थी। यानी घर में कहीं भी कोई भी बात करता, ये सब बातें ब्राह्म्स के रूम में क्लियरली सुनाई देती थी। अगली सुबह ग्रेटा उठती है तो उसे रूम के बाहर अपने वही जूते मिल जाते हैं जो घर में आने के बाद गायब हो गए थे। ग्रेटा डर जाती है क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वो ब्राह्म्स के रूम में जाकर देखती है तो वो अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसके पास रूल्स वाला पेपर पड़ा हुआ था। वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसी वक्त लैंडलाइन पर एक फोन आता है। वो उसे उठाती है तो आगे से ब्राह्म्स की आवाज आती है। वो उसे कहता है कि मुझसे खेलने आओ, तुम रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही हो। ग्रेटा फौरन से फोन बंद कर देती है। उसके बाद रूम के बाहर कोई ट्रे रखकर चला जाता है। ग्रेटा जब दरवाजा खोलकर देखती है तो उसमें वही सैंडविच था जो ग्रेटा बनाया करती थी। ग्रेटा वो ट्रे उठाकर अंदर आ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर तक ग्रेटा खुद को संभालती है और उसके बाद वो उठकर वापस ब्राह्म्स के रूम में चली जाती है। वो उससे कहती है कि अच्छा, तो तुम यही चाहती हो कि मैं ये रूल्स फॉलो करूं? ठीक है, अब से मैं ये रूल्स फॉलो करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हील्सशायर अपने बेटे ब्राह्म्स के नाम एक लेटर लिखते हैं और उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रेटा अब ब्राह्म्स का उसी तरह ख्याल रखने लगी थी जिस तरह मिस्टर और मिसेस हील्सशायर ने उसे बताया था। वो सारे रूल्स भी फॉलो करने लगी थी। वो कभी भी ब्राह्म्स को अकेला नहीं छोड़ती थी। वो उसे स्टोरी सुनाती थी, म्यूजिक सुनाती थी, यहाँ तक कि जिस टाइम ब्राह्म्स उसके साथ होता था उस टाइम में वो किसी की कॉल भी नहीं सुनती थी। कुछ दिन बाद मेलकम भी वहाँ आ जाता है, लेकिन ग्रेटा उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। ग्रेटा को लगता है कि ब्राह्म्स में कोई स्पिरिट है। वो सब कुछ सुन सकता है, देख सकता है और अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है, लेकिन वो बहुत शाय है और किसी के सामने ऐसा नहीं करता। ग्रेटा उसे कहती है कि अगर तुम कोई स्पिरिट हो तो मुझे कोई इशारा दो। वो जैसे ही किचन से बाहर आती है उसे कुछ आवाज आती है। वो वापस किचन में जाती है तो उस वक्त वहाँ ब्राह्म्स नहीं था, बल्कि वो थोड़ी ही दूर एक वॉल के साथ लगा हुआ बैठा था। अब तो ग्रेटा को वाकई यकीन आ जाता है कि ब्राह्म्स जिंदा है। फिर वो मेलकम को भी बुला लेती है और उसे भी बताती है कि ब्राह्म्स जिंदा है। मेलकम ग्रेटा की हरकतें देखकर बहुत परेशान हो रहा था। ग्रेटा मेलकम को बताती है कि मैं ये साबित कर सकती हूँ। वो ब्राह्म्स को उसके रूम में फर्श पर बिठाती है और उसके इर्द गिर्द चौक से मार कर देती है। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो उसे बताती है कि ब्राह्म्स बहुत शाय है, वो किसी के सामने भी मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जब उसके सामने से हट जाओ तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। उसके बाद ग्रेटा अपनी वॉल पर नॉक करती है। उसी वक्त रूम के बाहर कुछ आवाजें आने लगती हैं। ग्रेटा और मेलकम अपने कमरे से निकलकर वापस ब्राह्म्स के कमरे के बाहर आते हैं। ग्रेटा और मेलकम जब ब्राह्म्स का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं था।
ग्रेटा मेल्कम को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ब्राम्स जिंदा है। उसके बाद ग्रेटा मेल्कम को अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोल के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि कोल बहुत एब्यूसिव इंसान था, वो उसे मारता पीटता था, यहाँ तक कि जब ग्रेटा प्रेग्नेंट हो गई तब भी उसने अपनी मार पीट को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से ग्रेटा का मिसकैरेज हो गया और उसने अपने बेबी को खो दिया। यही वजह है कि वो ब्राम्स में भी अब अटैचमेंट महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका खोया हुआ बच्चा ब्राम्स की सूरत में उसे मिल गया है। रात को मेल्कम वहीं रुक जाता है। ग्रेटा ब्राम्स को सुलाकर अपने रूम में वापस आ जाती है और मेल्कम से बात करने लगती है। उसी वक्त घर में से लाउड म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वो दोनों भागकर नीचे जाते हैं तो वहाँ लाउड म्यूजिक ऑन था और ब्राम्स भी वहीं बैठा हुआ था। ये देखकर मेल्कम उसे कहता है कि इस घर में जरूर गड़बड़ है, ये सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ग्रेटा वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ब्राम्स को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसके पेरेंट्स ने मुझे ट्रस्ट करके उसकी केयर करने के लिए यहाँ रखा है। ये सुनकर मेल्कम उसे कहता है कि मुझे अब वो स्टोरी तुम्हें सुना देनी चाहिए जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं सुनाई। फिर वो कहता है कि जब ब्राम्स 8 साल का था तब उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम एमिली ग्रिप्स था। वो हर हफ्ते ब्राम्स से खेलने उसके घर आया करती थी, लेकिन जब ब्राम्स का 8th बर्थडे था उस दिन एमिली उसके घर आई, लेकिन वहाँ से वो गायब हो गई। उसके बाद एमिली की लाश जंगल से मिली, उसके सर को किसी ने क्रश कर दिया था। पुलिस ब्राम्स से मिलकर एमिली के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन उस दिन शाम को पुलिस जिस वक्त वहाँ पहुंची उससे पहले ही इस पेंशन में आग लग गई थी जिसमें ब्राम्स जलकर मर गया। ये सब सुनने के बाद भी ग्रेटा परेशान होती है, लेकिन वो कहती है फिर भी मैं ब्राम्स को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे यकीन है कि ब्राम्स मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रात को ब्राम्स को सुलाते हुए ग्रेटा उसे पूछती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे ना। अगले दिन अचानक ही उस मेंशन में ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कल सुबह हमारी फ्लाइट है और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। उसी वक्त मेल्कम भी वहाँ आ जाता है। वो कोल से मिलता है और फिर ग्रेटा को कहता है कि मैं ग्रोसरी देने आया था। ग्रोसरी देने के बहाने वो ग्रेटा से पूछता है कि तुम कोल को यहाँ मत रहने देना। ग्रेटा उसे तसल्ली देकर भेज देती है और कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, कोल यहाँ से चला जाएगा। मेल्कम घर से तो निकल जाता है, लेकिन ग्रेटा की सेफ्टी के लिए वो वहीं घर के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठ जाता है। रात हो जाती है। मेल्कम बाहर कार में ही सो रहा था। कोल भी घर में सो जाता है और ग्रेटा ब्राम्स के पास आकर लेट जाती है। वो ब्राम से कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। कुछ देर बाद घर में शोर होने लगता है। शोर सुनकर ग्रेटा बाहर आती है तो वो देखती है कि कोल बुरी तरह चिल्ला रहा था क्योंकि किसी ने उसके बैग में मरे हुए चूहे डाल दिए थे और सामने विंडो पर किसी ने खून से लिखा हुआ था गेट आउट। कोल ग्रेटा को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है। शोर की आवाज सुनकर मेल्कम भी अंदर आ जाता है। ग्रेटा वहाँ ब्राम्स को देख लेती है और वो कहती है कि ये जरूर ब्राम्स ने किया है। फिर वो ब्राम्स को उठा लेती है। कोल गुस्से से उससे ब्राम्स ले लेता है और उसे जमीन पर मारकर तोड़ देता है। जैसे ही ब्राम्स की डॉल टूट जाती है, घर की दीवारों में अजीब सा शोर होने लगता है। कोल को ये शोर वहाँ लगे मिरर के पीछे से आता हुआ सुनाई देता है। वो उसके करीब जाता है तो उसी वक्त वो मिरर टूट जाता है और फिर उस मिरर के पीछे से एक आदमी निकलता है जिसने फेस पर एक मास्क पहन रखा था। उसे देखकर मेल्कम कहता है कि ये ब्राम्स है। ब्राम्स कोल पर हमला कर देता है और उसके करीब ही पड़ा हुआ शीशे का टुकड़ा उठाकर वो कोल की गर्दन में मार देता है, जिससे कोल मर जाता है। उसके बाद वो ग्रेटा को पकड़ लेता है। ग्रेटा को उसे बचाने के लिए मेल्कम उसके सर पर डंडा मारता है और फिर वो और ग्रेटा भागकर ग्रेटा के रूम में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अब ब्राम्स कबर्ड के पीछे से आने लगता है। वो दोनों किसी तरह उसको रोकते हैं और रूम से बाहर आकर दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहां उन्हें दीवार के पीछे जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देते हैं। ब्राम से बचने के लिए वो उस रास्ते से दीवार के पीछे चले जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि ब्राम्स वहीं रहता था और वहां उसके लिए जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वहीं उसके बेड पर ग्रेटा को अपने जैसा एक पुतला बना हुआ दिखाई देता है, जिसको ब्राम्स ने ग्रेटा का वही कोरल ड्रेस पहना रखा था जो कि गायब हो गया था। ग्रेटा मेल्कम से कहती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ ब्राम की मुझ पर नजर थी। वो मेरी एक एक हरकत को नोट करता रहा है। वहीं उसे मिस्टर और मिसेस हील्सशायर का आखिरी लेटर भी मिल जाता है जो उन्होंने ब्राम्स के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए है, अब यही तुम्हें प्यार करेगी और यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। यानी वो अपनी जगह ग्रेटा को यहाँ छोड़ गए थे। इतनी देर में ब्राम्स भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है।
ग्रेटा और मेलकम को बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। मेलकम उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ब्राम्स को रोकता हूँ। इतनी देर में ब्राम्स वहाँ आकर मेलकम पर हमला करता है और उसे सर पर डंडा मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तब तक ग्रेटा वहाँ से निकलकर बाहर चली गई थी। ब्राम्स उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम वापस ना आई तो मैं मेलकम को भी मार दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने इससे पहले बहुत से लोगों को मारा है। ग्रेटा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो गेट से बाहर निकल जाती उसे कुछ ख्याल आता है और वो रुक जाती है। वो मेलकम को बचाना चाहती थी। वो घर में वापस आ जाती है और एक ड्रॉर से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है। फिर वो ब्राम्स को ढूंढने लगती है। तभी ब्राम्स उसके सामने आ जाता है। ग्रेटा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, देखो मैं वापस आ गई हूँ। ब्राम्स जैसे ही उसके करीब आता है, ग्रेटा एकदम से गुस्से से उसे कहती है कि अब बेड टाइम है, चलो चल के अपने कमरे में सो जाओ। फिर ग्रेटा ब्राम्स को उसके रूम में लेकर आती है और उसे बेड पर लिटा देती है। जैसे ही ब्राम्स बेड पर लेटता है, वो उससे गुड नाइट किस मांगता है। ग्रेटा ना चाहते हुए भी उसे किस करने उसके करीब आती है और तभी वो अपना स्क्रू ड्राइवर निकालकर उस पर वार कर देती है, जिससे ब्राम्स जख्मी हो जाता है। मौका देखकर ग्रेटा वहां से भागती है और मेलकम के पास आती है। वो मेलकम को वहां से उठाती है और बाहर निकल जाती है। इस तरह ग्रेटा वहां से मेलकम को बचाकर निकलने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्राम्स अभी भी जिंदा है और वो अपनी डॉल को फिर से फिक्स कर रहा है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।